श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके समक्ष ब्रह्मचर्य का पालन अगर एक मनुष्य 1 वर्ष तक यानी 365 दिन तक करता है तो उसके जीवन और दिनचर्या पर क्या लाभ होता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुने और सुनकर अपने दैनिक जीवन में इसकी नीतियों को लागू करें, जिससे आपकी आत्मा का उत्थान एवं विकास होगा। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य की आयु का विकास होता है। आयु के विकास के लिए मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सात्विक भोजन में मीठा भोजन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तत्पश्चात जो प्राणी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका आई कांटेक्ट पावर ग्रेजुअल डेवलप हो जाता है, यानी वो आँखों में आँखों को मिलाकर के दूसरे व्यक्ति के सामने जब बात करता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उस व्यक्ति के मानसिक विकार अभी नहीं रह गए हैं और उसका मानसिक उत्थान हो गया है। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता अति आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य की इंद्रियां शिथिल होती हैं और उसका काम विकार का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन अगर 1 वर्ष तक कोई भी प्राणी करता है तो उसके विचार स्वतः महत्वाकांक्षी विचार हो जाते हैं। और थिंकिंग ऑफ बिग मैजिक का मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ऊंची सोच को रखता है उतना ही व्यक्ति वो आगे बढ़ जाता है अपने दैनिक जीवन में। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि क्लव्यम मास गमः पार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम तप। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को ये उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता को प्राप्त होने से तुम्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि और तुम्हारा संसार में अपमान होगा। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और वीरगत अगर युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे भी गए तो वीरगत को प्राप्त होने के पश्चात आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, यदि कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य का लगातार पालन करते हुए चला आ रहा है तो उसके जीवन में काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार का स्वतः विनाश हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मचर्य का अगर हम ध्यानपूर्वक पालन करें और अपने मन को नियंत्रण में लाएं तो मनुष्य जीवन में गहरी नींद का आभास होना शुरू हो जाता है। यानी जब हम सोते हैं उस समय बड़ी गहराई नींद में हम सो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अगर मानव प्राणी करता है तो आपराधिक इच्छा प्रवृत्ति पर रुकावट हो जाती है, यानी उसके विचार में उत्थान हो जाता है, उसकी सोच उच्च प्रवृत्ति की हो जाती है और अपराध की तरफ उसकी इच्छा बिल्कुल जागृत नहीं होती है। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के आत्मबल का विकास होता है, यानी उसका आत्मा का उत्थान हो जाता है। और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य के साथ साथ अगर मनुष्य धार्मिक ग्रंथों का उच्चारण करे तो उससे आत्मिक बल का उत्थान होगा और आत्मिक बल का उत्थान होने से वो संपूर्ण जगत में किसी भी कार्य के प्रति हमेशा जागृत रहेगा और उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन अगर मनुष्य ठीक से करे तो ध्यान योग की शक्ति और साधना का विकास हो जाता है। और जब ध्यान योग और शक्ति की साधना का उत्थान होता है तो उसे ईश्वर की
प्राप्ति का आभास होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से पृथ्वी का उत्थान होता है। ऋषि शक्ति द्वारा कलयुग से सतयुग की ओर प्रस्थान, यह इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के अंदर एकता की भावना की जागृत होती है और एकता की भावना जागृत होने से उसके वैचारिक मतभेद स्वतः नष्ट हो जाती हैं और उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। उसका स्वभाव अति सरल, सूक्ष्म एवं बहुत ही सुंदर बन जाता है। अपने अनुभव की छाया या अनुभव की छाप समाज, परिवार व राष्ट्र पर वो व्यक्ति डालता है तो उससे लोग उसका अनुसरण करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का परिचय देकर आदर्श विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन जब मनुष्य करता है उस समय उसको संस्कृत देववाणी का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। संस्कृत देववाणी का अभ्यास करने से देववाणी का विकास होता है और देववाणी का विकास करने से जपयज्ञ की श्री गणेश हो जाती है। और जपयज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सभी यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। जपयज्ञ साक्षात श्री कृष्ण का स्वभाव है। ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचारी जिस स्थान पर जाता है वो स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है, क्योंकि इस विश्व की जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सब उस ब्रह्मचारी के चरण में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के समक्ष जितने भी स्त्री पुरुष आते हैं उनको कोटिश पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी उन्होंने अपने जीवन में जो भी पाप किया है, जब वो ब्रह्मचारी या संत के समक्ष प्रकट होता है तो उसके सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में योगासन करने से अति शीघ्र शरीर के सभी अंगों का व्यायाम स्वतः सिद्ध हो जाता है और संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को साक्षात ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाता है। धर्म का उत्थान, यदि युद्ध के मैदान में कोई भी सैनिक जाता है तो अगर उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके युद्ध के मैदान में प्रवेश किया है तो उस सेना की टुकड़ी की विजय निश्चित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से धर्म का उत्थान होता है और वो धर्मात्मा अगर युद्ध के मैदान में जाता है तो निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। भविष्य में यदि गीता ग्रंथ को भारत के संविधान में जोड़ दिया जाए तथा भारत के सभी सैनिकों को 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से भारत की सेना की सर्वत्र विजय व शहीदों की संख्या में स्वतः कमी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।